शेषनाग, जिन्हें अनंत शेष, शेषनाग या आदि शेष भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र चरित्र है। वे भगवान विष्णु के साथ एक अत्यधिक घनिष्ठ संबंध रखते हैं और उन्हें भगवान विष्णु के शेष या आसन के रूप में पूजा जाता है। शेषनाग के 5 प्रमुख अवतार हैं जो विभिन्न पुराणों में वर्णित है। उनका जीवन और उनकी कथाएं हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और उनका व्यक्तित्व एक अद्वितीय प्रेरणा का स्रोत है। शेषनाग के अवतार और उनकी माता कद्रू के साथ संबंध में उनके त्याग के कारण को समझने के लिए हमें कुछ पौराणिक कथाओं और धार्मिक संदर्भों में गहराई से जाना होगा। शेषनाग के 5 अवतार। शेषनाग का पहला अवतार भगवान विष्णु के शेष्या के रूप में हुआ। शेषनाग को भगवान विष्णु का सहायक माना जाता है। वे भगवान विष्णु की सैया के रूप में अनंत महासमुद्र के ऊपर निवास करते हैं और जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं तो शेषनाग उनकी सैया के रूप में उनकी सेवा करते हैं। शेषनाग का यह अवतार अत्यधिक पवित्र माना जाता है क्योंकि वे भगवान विष्णु के अस्तित्व और शांति का प्रतीक है। भगवान राम के समय शेषनाग का अवतार। शेषनाग ने भगवान राम के समय में भी अवतार लिया था। जब रामचंद्र जी ने राक्षसों से पृथ्वी को मुक्त कराने के लिए लंका पर आक्रमण किया तो शेषनाग ने राम के मार्गदर्शन में उनकी सहायता की थी। वे राम के सशक्त और सच्चे सहयोगी थे। शेषनाग ने राक्षसों का विनाश करने के लिए भगवान राम को शक्ति प्रदान की जिससे राम के कार्य में सफलता प्राप्त हुई। तीसरा, भगवान श्री कृष्ण के समय में शेषनाग का अवतार। शेषनाग ने भगवान श्री कृष्ण के साथ भी अवतार लिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को गीता का उपदेश दिया तब शेषनाग ने कृष्ण की शरण ली थी। कृष्ण की शक्ति और उनका आशीर्वाद शेषनाग के साथ था जिससे वे कृष्ण की सुरक्षा और मार्गदर्शन में कार्य करते थे। यह अवतार भी शेषनाग के धार्मिक और शास्त्रिक कार्यों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चौथा, वेद व्यास के समय शेषनाग का अवतार। शेषनाग ने वेद व्यास के समय में भी अवतार लिया था। वेद व्यास ने वेदों को संकलित किया और शेषनाग ने उनके कार्य में सहायता की। वेदों का संरक्षण और उन्हें सभी जीवों तक पहुंचाना शेषनाग का मुख्य उद्देश्य था। शेषनाग के इस अवतार ने वेद व्यास के द्वारा किए गए कार्यों को महत्वपूर्ण बनाया और धार्मिक ज्ञान का संरक्षण किया। पांचवा, पराशर ऋषि के समय शेषनाग का अवतार। शेषनाग ने ऋषि पराशर के समय भी अवतार लिया था। पराशर ऋषि के साथ शेषनाग ने धर्म की रक्षा और समाज के कल्याण के लिए कार्य किया। इस अवतार में शेषनाग पर पराशर ऋषि को आशीर्वाद दिया और उनके द्वारा किए गए कार्यों में सहायता की। शेषनाग द्वारा अपनी माता कद्रू का त्याग। अब हम शेषनाग द्वारा अपने माता कद्रू का त्याग क्यों किया इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह कथा महाभारत, भागवतम और अन्य पुराणों में मिलती है। कद्रू का जन्म एक राक्षसी परिवार से हुआ था। वह बहुत महत्वाकांक्षी और स्वार्थी थी। कद्रू का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ था और उनके सर्पों का जन्म कद्रू ने अपने पुत्रों से यह वचन लिया था कि वे समुद्र में जाकर वहां के रत्नों को लाकर देंगे। कद्रू ने अपने सभी पुत्रों को समुद्र के अंदर भेजा लेकिन शेषनाग ने उनकी बात मानने से मना कर दिया। वह जानता था कि यह कार्य बहुत कष्टप्रद होगा और उनके छोटे भाई अपने प्राणों की आहुति देंगे। कद्रू ने अपने अन्य पुत्रों से समुद्र के रत्नों की प्राप्ति की बात की जबकि शेषनाग ने इसे अत्यधिक संकटपूर्ण माना। कद्रू के आदेश के खिलाफ शेषनाग ने अपने छोटे भाइयों को समुद्र में भेजने से मना कर दिया। कद्रू ने इसे अपनी अपमानजनक बात मानी और शेषनाग को तिरस्कार किया। इस पर शेषनाग ने अपनी माता से अपनी दूरी बनाई और उन्हें त्याग दिया। कद्रू का अहंकार और निर्दोष नागों का दुख देखकर शेषनाग ने यह निर्णय लिया कि शेषनाग का त्याग एक उच्च और पवित्र उद्देश्य था
क्योंकि उन्होंने अपने माता के अहंकार और अविचारपूर्ण आचरण को नकारते हुए धर्म और सत्य की राह अपनाई। शेषनाग का यह त्याग केवल व्यक्तिगत संबंधों के कारण नहीं बल्कि जीवन में सत्य और धर्म के लिए महत्वपूर्ण था। उनका यह त्याग दर्शाता है कि कभी कभी पारिवारिक संबंधों को भी धर्म और नैतिकता के उच्च आदर्शों के लिए बलिदान करना पड़ता है। शेषनाग का यह त्याग न केवल व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर था बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिकता शिक्षा भी प्रदान करता है। शेषनाग ने माता कद्रू के खिलाफ अपने धर्म का पालन किया क्योंकि उनका उद्देश्य केवल अपनी भलाई या परिवार के तत्कालिक लाभ का नहीं था बल्कि उनका उद्देश्य धर्म, सत्य और समाज के कल्याण को सर्वोच्चतम मानना था। यह कथा से यह भी संदेश मिलता है कि व्यक्ति को अपने नैतिकता और धार्मिकता से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए, भले ही इसके लिए उसे अपने परिवार या रिश्तों का त्याग करना पड़े। शेषनाग का यह त्याग इसलिए महत्वपूर्ण है, उन्होंने अपना धर्म और सत्य का पालन किया, जबकि कद्रू ने स्वार्थ और अहंकार के चलते अपने पुत्रों को संकट में डाला। निष्कर्ष, शेषनाग ने पृथ्वी पर कुल 5 अवतार लिए और हर अवतार में उन्होंने भगवान विष्णु के साथ मिलकर धर्म की रक्षा की और समाज के कल्याण के लिए कार्य किया। उनके माता कद्रू का त्याग एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो हमें यह सिखाता है कि कभी कभी हमें अपने पारिवारिक संबंधों और व्यक्तिगत लाभ के ऊपर धर्म और नैतिकता को प्राथमिकता देनी चाहिए। शेषनाग का यह त्याग जीवन में सत्य, धर्म और उच्च आदर्शों को पालन करने का एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। राधे राधे।